पता है, एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे तो उनको कुछ लोग मिले रास्ते में। उनको रोक कर गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध ने आराम से उनकी सारी गालियां सुनी, सारी बात सुनी और कहने लगे कि तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। मुझे अगले गांव जाना है, वहां पे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते होंगे मेरी, तो मैं चलता हूँ। वो लोग गुस्से में कहने लगे, ये क्या बात हुई? बात नहीं सुना रहे थे हम तुम्हें, गालियां दी हैं, तुम्हें अच्छी खासी गालियां सुनाई हैं। तुम जो करते हो ना, ये सब पखंड है, इसलिए तुम्हें गालियां सुनाई हैं, और बातें नहीं कर रहे थे हम। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे लिए गालियां होंगी, मेरे लिए तो बात ही है, लेकिन तुम्हारी बात में कोई रस नहीं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं यहां से। तो वो लोग हैरान हो गए, कहने लगे, हमने तुम्हें इतनी गालियां दी हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रस नहीं आया हमारी बात में। महात्मा बुद्ध कहते, अगर तुम्हें रस चाहिए था ना, अगर तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लूं, तो 10 साल पहले आना था मेरे पास। अगर मैं 10 साल पहले वाला बुद्ध होता तो मेरी तलवार खिंच जाती और तुम्हारा सर जमीन पे पड़ा होता, लेकिन तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अब मैं तुम्हारी बात में आने वाला नहीं हूं। अब मैं खुद का मालिक हूं। मैं अपनी मर्जी से सोचता हूं कि मुझे क्या लेना है अपने अंदर और क्या नहीं लेना है। जो तुम्हारी बातें थी, मुझे उनमें कोई रस ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने नहीं ली, मुझे नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूं। उन लोगों को हैरान देखकर समझाते हुए बुद्ध कहने लगे कि तुम्हारी तरह ना पिछले गांव में भी लोग आए थे मुझसे मिलने, बहुत सारी मिठाइयां लेकर आए थे, मैंने नहीं ली। तो तुम बताओ उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? तो वो लोग कहने लगे, क्या किया होगा? तुमने नहीं ली तो वापस ले गए होंगे अपने घर, अपने बच्चों को बांट दी होंगी, खिला दी होंगी उनको। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि वो मिठाइयां लाए थे, मैंने नहीं ली, तो जाकर अपने घर वालों को बांट दी। अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए गालियां लाए थे, मुझे चाहिए नहीं, मैंने ली नहीं। अब मैं इसलिए परेशान हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करोगे इन गालियों का। तो इसी तरह होता है हमारी लाइफ में भी। अगर हमें कोई कुछ देता है, अपनी वाइब जैसी भी वो लेकर आता है, अच्छी या बुरी, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। और अगर हम अपना एटीट्यूड ये रख लें कि हमने वही लेना है सामने वाले से जो हम लेना चाहते हैं, जो हमारी पसंद का है, जो हमारे लिए अच्छा है, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाला कैसे भी भाव से आता है, वो गुस्से में है, वो नाराज है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो आउट ऑफ अपने इमोशंस हमें कुछ भी कहता है, कुछ भी देता है, और हम अपने आप अंदर ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। क्यों लेना है? बुद्ध की तरह बनिए ना, उनसे सीखिए कि वही लेना है जो मुझे चाहिए, और जो मुझे नहीं चाहिए उस बात का मेरे ऊपर असर ही नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमने ली ही नहीं, वो हमें इफेक्ट कैसे करेगी? अपने आसपास ना एक प्रोटेक्शन कवर बना लीजिए, एक कवच बना लीजिए। वो टीवी में सीरियल आते थे तो उसमें होता था ना कि भगवान ने वो कोई एक तीर छोड़ता था तो एक कवर बन जाता था, और वो उसी से टकराकर वापस चला जाता था, उस इंसान को लगता नहीं था। तो आप ही अपना एक कवच बना लीजिए कि दूसरा कुछ भी नेगेटिव दे रहा है ना, तो इस चीज को समझिए कि वो आपको नहीं कह रहा, वो कुछ भी, वो खुद परेशान है, उसके अंदर वही इमोशंस हैं। जो किसी बर्तन के अंदर होगा वही उसमें से बाहर निकलेगा ना। अगर उसके पास वही इमोशंस हैं तो वो वही आपको दे सकता है। ये मत सोचिए कि वो आपके बारे में ये सोच रहा है इसलिए वो ये कह रहा है, नहीं, क्योंकि उसके पास है ही वही देने को। जिसके पास जो देने को होगा वो आपको वही देगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर किसी के कप में कॉफी होगी तो कॉफी छलकेगी, अगर पानी होगा तो पानी छलकेगा, अगर चाय होगी तो चाय छलकेगी। जो जिसके कप में है वही छलकता है, वही बाहर आता है। तो जो कोई बोलता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है, और हम क्या करते हैं, फटाफट रिएक्ट कर देते हैं कि इसने मुझे ऐसे कहा, उसने आपको नहीं कहा। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मेरे बर्तन में तो यही भरा हुआ है, मेरे बर्तन में गुस्सा है तो मैं गुस्सा दूंगा। लेकिन ये आपको डिसाइड कर रहा है कि जो उसके बर्तन में है वो आपको अपने बर्तन में, इस शरीर में जो आत्मा है, मन है, उसमें डालना है या नहीं डालना है। हम बहुत बार अननोइंगली जो भी सामने वाला देता है उसको लेकर रख लेते हैं, और सिर्फ रखते नहीं हैं, फिर कंटिन्यूसली न जाने कितने दिनों तक सोचते ही रहते हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ये भी आपका कर्मा है जो आपने लेकर रख ली उसकी बात,
जो आप कंटिन्यूसली उसी के ऊपर सोचते जा रहे हैं, चिंतन करते जा रहे हैं, ये भी तो आपका ही कर्मा है ना। तो अपने कर्म तो अपने हाथ में रखिए, अपना रिमोट कंट्रोल तो अपने हाथ में रखिए। बस छोटी सी बात है कि जो सामने वाला दे रहा है ना, अगर गुस्सा आ रहा है उसकी बात सुन के, तो वहीं एक बार फुल स्टॉप लगाओ और सोचो कि कहीं मैं इसका इमोशन ही तो ऑब्जॉर्व नहीं कर रही, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना तो अपने बर्तन का ढक्कन बंद कर लो कि भाई मुझे नहीं चाहिए। जिंदगी आसान हो जाएगी, करके देखना।